आज के क्लास में हम लोग एक एग्जीक्यूटर्स को जब पार्टनरशिप फर्म इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करती है तो ऐसे केस में एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट कैसे बनाएंगे। जो पार्टनर डेथ करता है उसका एग्जीक्यूटर्स जिसको पार्टनरशिप फर्म पेमेंट करेगी, अगर ये पेमेंट एग्जीक्यूटर्स को इंस्टॉलमेंट में किया जाता है, किस्त में किया जाता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। अगर फर्म उस एग्जीक्यूटर्स को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है तो इसमें आपको दो केस देखने को मिलेगा। एक तो सिंपल, जितना अमाउंट ड्यू है उसका इंस्टॉलमेंट बना दो और उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट विद इंटरेस्ट ड्यू अमाउंट पे, जैसे हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर में पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाए थे रिटायरिंग पार्टनर्स का, ठीक उसी तरीका से बनेगा यहां भी। और दूसरा केस होता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, एक एन्युटी अमाउंट फिक्स किया जाता है कि इतना इतना आपको मिलेगा और किस डेट तक मिलेगा वो भी वहां पर डेट मेंशन रहता है। अगर एन्युटी के बावजूद उसको पेमेंट किसको एग्जीक्यूटर्स पार्टनर को पूरा फुल पेमेंट नहीं मिलता है, कुछ बैलेंस बच जाता है, तो उसका भरपाई उसका सेटलमेंट रिमेनिंग पार्टनर, जो डेथ नहीं किया रिमेनिंग पार्टनर, वो अपने ऑल्ड रेशियो में करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है। ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन। इसमें राव और मजुमदार दो पार्टनर है, उसका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2020 का उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो नीचे में आ जाओ, क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। नीचे में फर्म की ख्याति का जो गुडविल का वैल्यू किया गया उसके हिस्से का, राव का, ठीक है, राव का हिस्से का यानी कि शेयर है, इसका वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं है, पूरे फर्म का गुडविल नहीं है। ओके, तो राव का शेयर यहां पर दिया हुआ है गुडविल में 36,000 रुपया। ओके, उसके बाद यह दिया हुआ है कि एसेट्स और लायबिलिटी, हमें इंग्लिश पढ़ने दो भाई। हाँ, द शेयर ऑफ राज इन फर्म्स गुडविल, फर्म्स के गुडविल में राव का शेयर निकल रहा है 36,000 रुपया। एसेट्स लायबिलिटी वेर वैल्यूड, एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू किया गया और वहां पे इसका कोई अमाउंट नहीं दिया गया है, रीजनेबली मतलब कर दिया गया है। उसके बाद क्या आ गया, चलो हाँ, तो एसेट्स और लायबिलिटी का भी वैल्यू किया गया, रिवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सारा चीज कर दिया गया है। एज्यूमिंग दैट 10,000 वाज पेड इमीडिएटली ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को राव को 10,000 रुपया आपको पेमेंट कर देना है। तो राव को तो पेमेंट नहीं करेंगे, राव का पेमेंट करने का मतलब यहां पर राव के एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट करना है। राव का तो डेथ हो गया, उसके एग्जीक्यूटर्स को करना है। ओके, और उसके बाद कहते हैं एंड द बैलेंस वाज पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो उसका बैलेंस बचेगा वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, 31 दिसंबर को। इंटरेस्ट उसके बकाया बैलेंस पर, जो बैलेंस उसका ड्यू बचता है, बैलेंस बचता है, उस पर 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। ओके, अनपेड बैलेंस पर। यहां पर कहते हैं प्रिपेयर राज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, प्रिपेयर राज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। इसमें हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा रॉ का कैपिटल अकाउंट। रॉज कैपिटल अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा, फिर आगे कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रॉज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि उसका बैलेंस पूरा निकालना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट,
ये डेबिट साइड हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट साइड। इसमें क्या लगाना है ये आपको पता है, पर्टिकुलर्स। इसमें क्या देना है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतना तो देना है। ओके, उसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में रॉज का देखो यहाँ पे 25,000 रुपया उसका बैलेंस है। एक जनरल रिजर्व भी है 15,000 का। ओके, तो ये 25,000 तो पहले ये डाल दो 25,000। उसके बाद बाय रिजर्व 25,000 ने 15,000 है, 15,000 को 3:2 में बांटेंगे तो रॉ का निकल जाएगा। रॉ पहला पार्टनर है, यहाँ पे देखो रॉ फर्स्ट पार्टनर है, तो फर्स्ट वाला तो ये हो जाएगा 3/5, मतलब 9,000 रुपये इसका निकलेगा 15,000 में। तो 15,000 में 9,000 ये निकल गया। उसके बाद बाय, यहाँ पे गुडविल का अमाउंट दे रखा है 36,000 रुपया। तो यहाँ पर दो ही पार्टनर है, देखो इसमें दो ही पार्टनर है, एक राव है और दूसरा मजूमदार है। तो ये मजूमदार कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। मजूमदार वो गुडविल का पेमेंट करेगा, मजूमदार कैपिटल अकाउंट 36,000 रुपया ये। इसके अलावा ऑल गुडविल सब इसमें इधर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और कोई भी आइटम नहीं है। और ये 10,000 रुपया पेमेंट करते हैं तो उसके एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट करते हैं। तो आगे चले, आगे देखेंगे हम लोग क्या करना है। इसको बंद करके टोटल हो जाएगा इसमें 000, और ये 9 6 15 5 20 2 4 3 7 70,000 रुपया उसके एग्जीक्यूटर्स को देना है। किसके एग्जीक्यूटर्स को, तो टू रॉज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, उसको देना है। क्लियर, 70,000 रुपया, 70,000 देना है। अब इसके बाद अपने को बनाना है रॉज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, रॉज का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो उसके लिए हमें कॉलम लेना पड़ेगा, यहां पे से बड़ा वाला ले ले। अच्छा, और इसमें एक डेट का भी कॉलम चलेगा भाई, तो डेट का भी कॉलम तो रखना पड़ेगा अपने को। ओके, एक डेट का कॉलम रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा भाई, डेट का कॉलम। ओके, तो इसमें हम लोग बनाएंगे क्या, रॉज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये बनाना है अपने को। इधर डेबिट साइड लिख देना है और ये क्रेडिट साइड लिख देना है। इसमें डेट लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तो कौन कौन सी डेट को करेंगे वो तो लिखना पड़ेगा अपने को। इसमें अपने को लिखना है पार्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट, ये डेबिट साइड का हो गया। इसे फिर डेट लिखेंगे हम लोग, और इधर फिर लिखेंगे अपने लोग पर्टिकुलर्स, फिर इसमें लिखेंगे हम लोग अमाउंट। ओके, तो ये हो गया। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या कि बाय रॉज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा कितना ट्रांसफर हुआ उसके एग्जीक्यूटर्स को, 70,000 रुपया। इसमें से पेमेंट, पहले तो डेट हमें लिखने दो भाई, डेट कौन से डेट को हुआ, 1 जनवरी 2021 की बात है। तो 1/1/2021, आप में कोई भी डेट हो सकता है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो 1/1/2021, और यहां पर 1/1/2021 को लिखेंगे टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो 1 जनवरी को उसको हमने दे दिया। और उसके बाद क्या बोला कि देखो 10,000 पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो 70,000 में से 10,000 चला गया तो बचा कितना, 60,000। 60,000 का 3 इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो 20,000 का इंस्टॉलमेंट बनेगा। 20,000 का इंस्टॉलमेंट 3 किस्त देना है।
अब आते हैं हम लोग, इसमें कहा कि 31 दिसंबर को ये बंद होगा, तो 31/12/2021 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट अकाउंट। कितना परसेंट इंटरेस्ट का रेट यहां पर बोला गया है वो देख लो, 12%। तो 60,000 बचा है, कितना बचा है 60,000, 70,000 में 10,000 हमने दे दिया तो बच गया कितना 60,000। 60,000 का हम लोग निकालेंगे 12%, तो ये आ जाएगा 72, ठीक है 7,200 रुपया आएगा, 7,200। उसके बाद आप 31/12/2021 को क्लोजिंग डेट, यहां पर साफ साफ बोला है कि एवरी ईयर यानी कि दिसंबर क्लोज होगा, हम नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि दिसंबर क्लोज करना है भाई। देखो यहां पर 31 दिसंबर, तो दिसंबर क्लोज हम करते चले जाएंगे। तो यहां पे हमें पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट, पहला इंस्टॉलमेंट टू कैश अकाउंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो कितना होगा, कैसे होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो 20,000 आपका इंस्टॉलमेंट, फिलहाल हम एक बार यहां पे लिख देते हैं, एक बार एक किस्त में हम लिख देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। 20,000 ये मेन प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस उसका 7200 रुपया उसका इंटरेस्ट, 7200 रुपया इंटरेस्ट, ये 27,200 रुपया आप उसको पेमेंट करोगे। कितना रुपया, 27,200 रुपया आप उसको पेमेंट करोगे। अब यहां पे हम लोग निकाल लेंगे बैलेंस, जो बैलेंस निकलेगा, एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हमने कर दिया है, एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो चुका है, ये 77,200, यही 77,200 यहां पे डालना है आपको, और यहां पे लिखना है टू, क्लोजिंग डेट यही होगा सेम, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये निकल जाएगा 40,000, देख लो ये आ जाएगा 40,000, क्लोजिंग डेट यही सेम क्लोजिंग डेट होगा आपका, ओके 40,000। फिर इसको अपने लोग करेंगे क्या, बाय क्लोजिंग डेट यानी कि 31/12/2021 को कैरी डाउन निकला, तो 1/1/2022 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैलेंडर ईयर है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो अप्रैल से मार्च चलता है। तो यहां पर 40,000 रुपया इसका बैलेंस बच गया। इस 40,000 पे आप लोग क्या करो, बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिख दो, इंटरेस्ट अकाउंट, ओके, और कौन से डेट, क्लोजिंग डेट 31/12/2022। इस 40,000 का 12% निकाल लो तो 4,800 रुपया निकलेगा, 4,800। अब इधर पेमेंट कर दो, क्लोजिंग डेट 31/12/2022 टू कैश अकाउंट। अब लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। ये 24,800, तो 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 4,800 रुपया इंटरेस्ट, ये हो जाएगा आपका बंद, ये आ जाएगा 44,000 रुपया, 44,800। यही अमाउंट यहां पे हम लोग डालेंगे 44,800, तो 44,800 यहां पे निकाल लेंगे सेम डेट को, क्लोजिंग डेट, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ये निकल जाएगा आपका 20,000, ये 20,000 निकल गया। फिर इसको अपन लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 20,000 रुपया निकलेगा। फिर इस पे आपको लगा देना है इंटरेस्ट, अभी बताते हैं डेट भी, इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 का 12% 2,400 रुपया, 2,400 रुपया आएगा। ये जो क्लोजिंग डेट आपका ये है, देखो 31/12/2022 है, तो नेक्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे तो 1/1/2023 में आ गए हम लोग, और इसका क्लोजिंग डेट हो जाएगा 31/12/2023। इंटरेस्ट निकल गया, इधर हम लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट, क्लोजिंग डेट को 31/12/2023 को, और यहां पर कैश अकाउंट में हम लोग देंगे 20,000 इंस्टॉलमेंट और 2,400 रुपया, तो 22,400 रुपया, 22,400 दोनों साइड जोड़ लो, ये आ जाएगा बराबर, और ये पूरा फुल सेटलमेंट हो गया है उसका अकाउंट एग्जीक्यूटर्स का। तो 22,400 इधर भी आएगा और 22,400 इधर भी आएगा, 22,400 इधर भी आएगा। तो ये कंप्लीट आपका बन गया क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, ये 24 नंबर क्वेश्चन है। तो ये लो पॉज करके अपना नोट कर लेना, बाद में, अभी तो पॉसिबल नहीं है, बाद में अपना नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। ये हो गया, और यहां लो, बड़ा सिंपल था, आसान था, इंटरेस्ट देते चलो, जोड़ प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के पेमेंट करना है, सीधी सी बात है।
आगे चले, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। किसी को कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना, ठीक है, या बाद में कोई पॉइंट पे डिस्कस करना हो तो कॉल कर देना। ओके, कोई भी पॉइंट, थोड़ा सा भी रत्ती सा भी शक हो किसी भी पॉइंट पे तो आप एक बार कॉल करके भी पूछ सकते हो, या कमेंट करना है तो उसका भी रिप्लाई आपको कमेंट वाला मिल जाएगा। आइए, अमर, अकबर और जॉनी 3 पार्टनर है। अमर, अकबर और जॉनी 3 पार्टनर है, उसका इक्वली 1:1:1। जॉनी रिटायर करता है। देखो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया। जॉनी रिटायर कर गया, रिटायर कर या डेथ करे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जॉनी रिटायर कर गया। अब रिटायर कर गया 1 अप्रैल 2020 को, बहुत अच्छी बात है। एंड हिज टोटल क्लेम ऑन द फर्म इज कैलकुलेटेड एट 40,000, 40,000। ही एग्री टू रिसीव एन एन्यूटी, एन्यूटी की बात हो रही है कि 9,200 रुपया उसको एन्यूटी पर ईयर मिलेगा, पर ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉनी एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट, जॉनी एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट, assuming that unpaid balance carried interest at the rate of 5% per annum. The annuity is paid on 31st March. Annuity paid on 31st March every year. And Johnny died. अच्छा, 25 अप्रैल को जॉनी का डेथ हो जाता है। कब? जॉनी का डेथ 25 अप्रैल को होता है। और इससे पहले उसको क्या मिलेगा? एन्यूटी। जब तक रिटायर्ड जिंदा है तो उसको सही बात है एन्यूटी मिलता रहेगा प्रत्येक ईच ईयर विद इंटरेस्ट 9200 रुपया। लेकिन यहां पर डेथ कर गया। अब डेथ कर गया तो ऐसे केस में उसको पूरा का पूरा सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले रिटायर हो चुका है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका कोई अनपेड बैलेंस बचा हुआ है और उसे एन्यूटी मिल रहा है उसके बदले में, और अचानक आगे चल करके डेथ हो जाता है, तो उसको जिस डेट को डेथ होगा उसका फुल सेटलमेंट होगा। ओके, और ये सेटलमेंट जो रिमेनिंग पार्टनर है वो करेगा अपने ऑल रेशियो में। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, बोला ही है, एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है जॉनी का। जॉनी एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो जॉनी एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए हमें तो कॉलम लेना पड़ेगा। कॉलम लेने के लिए ये बड़ा वाला लेना होगा। डेट का भी एक कॉलम रखना पड़ेगा। चलो यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही ले लेते हैं क्या। किधर गया भाई, आजा। बनाना कहाँ है? यहीं पर बनाएंगे इसको। चलो अब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। ओके, कौन है? जॉनी था ना, आई थिंक जॉनी ही है। हाँ जॉनी, जॉनी, जॉनीज एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट, ये बनाना है। ये डेबिट साइड हो जाएगा, इसमें डेट लिखना है बाबू, ठीक है, डेट पार्टिकुलर्स। ओके, इसमें अमाउंट का कॉलम रहेगा। ओके, फिर इधर अपने को डेट लिखना है, इसमें पार्टिकुलर्स लिखना है और इसमें अमाउंट देना है, और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। ओके, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन क्यों? कैपिटल अकाउंट होगा ना, जॉनी का कैपिटल अकाउंट है, जॉनीज कैपिटल अकाउंट। इसे बैलेंस दिया हुआ है कितना, ये देख लिया जाए उसका, और क्या उसको कुछ कैश भी पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैश की बात तो कहीं नहीं हो रही है। 40,000 रुपया उसका है
40,000 रुपया है, एन्युटी 9250 रुपया है, तो 40,000 अपने को यहां पे डालना है, 40,000 रुपया। ये डेट कौन सा डेट है, डेट देख लेते हैं हम लोग। 1 अप्रैल 2020 की बात है, तो 1/4/2020, 1/4/2020। अब इसका क्लोजिंग डेट क्या होगा, अप्रैल 2020, तो 31 मार्च 2021 में चले जाओ, तो 31/3/2021 में सबसे पहले अपने को देना है बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट 40,000 का रेट क्या दे रखा है, जरा रेट देख लो, 5% बोला है हमने, क्वेश्चन में बोला है, तो ये आ जाएगा 40,000 का 5% पर एनम निकालोगे तो 5/20, 2,000 रुपया निकलेगा। कितना निकलेगा, 2,000। इधर आ जाओ, इसको क्लोजिंग डेट, एन्युटी कब से स्टार्ट हुआ है, ऐसा कोई डेट भी दिया हुआ है, प्रतिवर्ष एन्युटी वही क्लोजिंग डेट को ही मिलेगा। तो क्लोजिंग डेट को बोले तो 31/3/2023 को बाबू, कौन से डेट को, 2023 को लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना रुपया एन्युटी मिलेगा, 9200 रुपया। अब जो बच रहा है उसका बैलेंस हम लोग निकालेंगे, कितना निकालेंगे बैलेंस वो देख लेते हैं अभी, 42,000। ये 42,000 अपने लोग इधर डाल देंगे, ओके, टू बैलेंस कैरिड ऑन। डेट क्या होगा यहां पर, सेम डेट, कौन सा डेट, सेम डेट, यही 31/3/2023 होगा, और यहां पे निकल जाएगा 8/2/10, 1 9 1 10 2 12 1 2 1 3, 32,800। ये समझ में आ गया, एन्युटी हमने पेमेंट किया। यहां पर इंटरेस्ट जोड़ने वाला कोई लोचा नहीं है, यहां पे इंटरेस्ट जोड़ने वाला कोई लोचा नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसको ब्रॉट डाउन करेंगे, अगला डेट 1/4, यानी कि 31/3/2023 का जस्ट अगला दिन देखो, 1/4/2023 आ रहा है, 2023 आ रहा है। यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चलेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, 32,800, 32,800। फिर इसका इंटरेस्ट निकालेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कौन सा डेट होगा इसका, 31/3/2024 में आ जाएंगे, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ, तो क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2024, और इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इसका इंटरेस्ट अपने को निकालना पड़ेगा, 5% है, $1,640, यानी कि 32,800 का 5% निकालेंगे तो 1,640 रुपया ये निकल गया, तो 1,640 रुपया ये निकल गया। अब फिर इधर आ जाओ और क्लोजिंग डेट को क्या करो, टू कैश अकाउंट लगा के उसका एन्युटी पेमेंट कर दो। टू कैश अकाउंट एन्युटी उसका 9200 रुपया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग डेट क्या होगा, 31/3/2024 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब फिर इधर हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, इसको बंद कर देंगे और फिर बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 40 तो होगा, 8 6 14, 1 3 1 4 और ये 3, 34,440, 34,440। ओके, यहाँ पे निकाल लेंगे सेम ये क्लोजिंग डेट को, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कितना निकल जाता है, 0 4 और 2 है तो 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 9 5 14, 1 2 1 3, 25,240। फिर इसका अगला दिन यानी कि 31/3/2024 का जस्ट अगला दिन क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट डे यानी कि ओपनिंग डेट 1/4/2024 लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ये आ जाएगा 25,240। ओके, और फिर लिखेंगे यहां पर बाय, एक सेकंड रुक जा भाई, इसका डेट 25 डेट कट जाता है कब, 20 में हो गया, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 20 से 21, 20 से 21। ओ यार, हम क्या डेट गड़बड़ कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अच्छा डेट हम गलत लिख दिए। यहाँ पर 20 से 21 है तो यहाँ पर 21 होगा ना, ये 21 ही होगा। यहाँ पे ये 22 होगा बाबू, ये 22 होगा, ये आपका 23 हो जाएगा, ये भी यहाँ पर आपका 23 हो जाएगा। अच्छा वहाँ मिस्टेक हो गया था,
ये भी आपका 23 हो जाएगा, 23। अब यहां पर जब हम 23 में आ गए हैं तो 23 में यहां पर 25 अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं। यहां पे 25 अप्रैल 2023 मृत्यु हो जाती है। 25 अप्रैल 2023 को मृत्यु हो गया। 21, 22, 23, 24 में जाकर के यार ये एक सेकंड रुक जाओ, डेट में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये 20 से 21 में आ गए, फिर यहां गड़बड़। ये 21 होगा, ये 22 होगा, ये आपका 22 होगा। चलो अब डेट सही हो गया, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 में आ जाएंगे। तो यहां पर 31/3/2023 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहां पर 25,240 का इंटरेस्ट निकालेंगे। वो मिस्टेक हो गया था ईयर लिखने में। ओके, तो 25,240 का 5% निकालेंगे, 1262 रुपया। तो 1262 रुपये यहां पर हम लोग लिख देंगे। यहां पर उसका फिर एन्युटी पेमेंट करेंगे 31/3/2023 को। तो 31/3/2023 को अब थी, मतलब अब मिस्टेक नहीं होगा। टू कैश अकाउंट 9200 रुपये इसको हमने पेमेंट कर दिया। अब फिर इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस निकालेंगे तो क्या, चलो बैलेंस निकालना है। यह आ जाएगा 2, 6, 4, 10, 5, 6, 2, 26,502, 26,502 रुपये आपको देना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस कैरीड ऑन, और सेम डेट होगा यही। अब इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, 0, ये 5 है तो 3 2 5, 3 2 5। उसके बाद हमारा आ जाएगा इधर 9, 7, 1, 17,302 रुपया। और यहाँ पर इसका जस्ट अगला दिन हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ जाएगा आपका 17,302 रुपया 1/4/2023 को, अगला दिन 1/4/2023 को। और यहाँ पर इसकी मृत्यु कब हो रही है, सो देखो 25 अप्रैल को, यानी कि इसी महीना में 25 तारीख को, इसी मंथ में 25 तारीख को इसका डेथ हो जाता है। तो इसका जो भी बैलेंस बचेगा अब वो क्या करेगा, जो पार्टनर है वो शेयर करेगा इक्वली रेशियो ही था वहाँ पे, इक्वल रेशियो शेयर अमर और अकबर। तो यहाँ पे आ जाइए, लिखेंगे टू 25 अप्रैल को, 25/4/2023 को। ओके, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। अब बचा यही दोनों, तो यही दोनों अकबर कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट। $17,302 यहां भी लिखो, 17,302 रुपया। और इसको दोनों के बीच बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहां पर। तो आ जाओ यहां पर 17,302 को 8,651 रुपया, 8,651 रुपया, डेट्स इट। ये बन गया आपका कंप्लीट। ओके, डेट हम इसमें ठीक कर ही दिए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 था, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, देख लो। अगर नोट करना तो बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना। क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। किसी को अगर डाउट हो कमेंट कर देना। आगे आ जाओ, आगे का क्वेश्चन देखो, आगे क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन देखिए भाई। आगे दिया हुआ है कि
गिरिजा और यतीन, जुबीन, ठीक है, जुबीन, ये 3 पार्टनर है। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ऑल रेशियो दिया हुआ है। जुबीन का डेथ हो जाता है 1 अगस्त 2020 को। 1 अगस्त 2020 याद रखेंगे, 1 अगस्त 2020 को। अमाउंट जुबीन का जो बनता है उसके एग्जीक्यूटर्स को सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 90,300 एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट कर देना है इमीडिएटली इन कैश में 10,300 रुपया। ओके, और जो बैलेंस बनेगा उसका 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। कहने का मतलब भैया देख 90,300 रुपया तुम्हारा बन रहा है, 10,300 हम तुमको दे दिए तो बच गया इसका 80,000 रुपया। ये 80,000 रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में मीन्स 40,000 और 40,000 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। उसमें इंटरेस्ट का रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट का रेट दे रखा है और बुक जो क्लोज होता है वो 31 मार्च को क्लोज होता है, यहां पर देख लो। लेकिन आ जाओ इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 6% पर एनम स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2022। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारा पेमेंट होगा वो 31/3/2023 को। तो यहां पर कहा कि पहला इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट होगा वो 31/3/2022 को और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट होगा पेमेंट वो 31/3/2023 को। लेकिन यहां पर इसका जो एडजस्टमेंट किया गया, सारा बैलेंस जो निकाला गया जुबीन का जब डेथ हुआ तब उसके एग्जीक्यूटर्स को कितना देना है, वो कौन सा डेट था ये देखना पड़ेगा अपने को। तो 1 अगस्त था वो, देखो 1 अगस्त 2020 की बात है। आपके बुक में कुछ और डेट हो सकता है। तो जिस दिन वो डेथ किया वो डेथ कब, तो 1 अगस्त 1/8/2020 को। फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च क्लोजिंग है तो 20 से 21 में जाओगे बाबू, बोलो ना, 20 से 21 यानी कि 31/3/2021 31/3/2021 में जाओगे। फिर आप 1/4/2021 से 31/3/2022 में जाओगे, है ना, 31/3/2022 में। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि फर्स्ट ईयर में तो आप कोई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर ही नहीं रहे हो इस फाइनेंशियल ईयर में। कब कर रहे हो, 31/3/2022। हम नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि 31/3/2022 से पेमेंट होगा। तो इस ईयर से पहला इंस्टॉलमेंट और 2023 में आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब बहुत आसान है। तो इस ईयर में देखो यहां पर 1/8/2020 से 31 मार्च 2021 तक कितना महीना होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 महीने का इंटरेस्ट तो दोगे, 8 महीने का इंटरेस्ट तो दोगे भाई इस मंथ में। बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। अरे इसको बनाना बड़ा आसान है, बस जैसे क्वेश्चन नंबर 24 बनाया बस उसी तरह से बनाना है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता है, तो उस ईयर में इंटरेस्ट निकाल करके बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर देंगे हम लोग। चलो, तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो कॉलम लेना पड़ेगा अपने को, है ना। तो कॉलम ले लें, यहां से उठा लेते हैं कॉलम उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहां पे हम लोग जुबीन था ना, जुबीन यहां पर ऊपर में लिखेंगे जुबीन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जो क्वेश्चन नंबर 23 में बना है। अच्छा, इसमें आपको एक डेट का भी कॉलम लेना पड़ेगा। तो डेट का कॉलम लेने के लिए तो आप तो यहां पे एक डेट का कॉलम तो लेना पड़ेगा भाई। चलो, डेट का कॉलम लेना है। ओके, एक यहां भी आपको डेट का इस साइड भी आपको कॉलम लेना पड़ेगा। क्लियर। अब इसमें हम लोग फटाफट फिल कर देते हैं। सारा चीज़ जानते ही हो, ये डेबिट साइड होगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डेट, इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट। फिर इधर लिखेंगे हम लोग डेट, इधर लिखेंगे पार्टिकुलर्स और इसमें लिखेंगे हम लोग अमाउंट। ओके, और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। और सबसे पहले लिखेंगे बाय जुबीन्स कैपिटल अकाउंट,
90,300 रुपया। डेट क्या था? 1 8 2020 की बात हो रही है, तो 1 8 2020 की बात हो रही है। तो कहा कि 1 8 2020 को भैया उसको दे दो कैश में, टू कैश अकाउंट, 10,300 रुपया उसको पेमेंट कर दो। हमने क्वेश्चन में बोला कि 10,300 रुपया उसको पेमेंट कर दो, ये कर दिए। अब यहां पर इसी में 31/3/2021 को इसमें क्या करना है? बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहां पर बचा कितना? देखो 90,300 में हमने 10,300 दे दिया तो बच गया 80,000। 80,000 का 6%, 80,000 का 6% आपको निकालना है। तो 80,000 का 6% निकालोगे तो 4800 रुपया निकलेगा। तो 4800 रुपया ये इंटरेस्ट, 4800 रुपया ये इंटरेस्ट निकल गया। अब इस ईयर में तो कोई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हमको करना नहीं है, 2022 से स्टार्ट होगा। तो इसको क्या करेंगे? अपन लोग क्लोज कर लेंगे। ओके, ये हो जाएगा 94,195, 95,100 और 95,100, 95,100। यहां पे लिखेंगे टू, क्लोजिंग डेट वही होगा 31/3/2021, 31/3/2021। टू बैलेंस कैरीड ऑन, ये करना है, टू बैलेंस कैरीड ऑन। इसमें आप हटा दो 10,300, तो 10,300 हटाओगे तो 84,800 बचेगा। तो 84,800 इसको क्या करना है? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहां पर 1/4/2021 की बात हो रही है, ओपनिंग डेटा में आगे। अब इसमें 31/3/2022 और 31/3/2022 को पहला इंस्टॉलमेंट हमें पेमेंट करना है। तो पहले तो इंटरेस्ट देखेंगे कितना बना इसका इंटरेस्ट। तो यहां पे आ जाओ 84,800, तो 84,800 इंटरेस्ट के साथ है। तो इसमें हमें क्या करना है? अपने को पूरे साल के लिए 6%, नहीं भाई ये गलत हो गया, सॉरी, ये 4800 रुपया कैसे ब्याज होगा? यहां पर 8 महीना ही हुआ ना, 1 8 2020 से 31 मार्च 2021 तक 8 महीना है, तो 8 महीने के लिए हम लोग निकालेंगे ना। तो 4800 आया पूरे साल का, 4800। तो 4800 में हम लोग 8 महीने के लिए लिखाएंगे, तो 8/12, ये 3200 रुपया आएगा। सॉरी, ये 3200 रुपया आएगा बाबू। ओके, चलो कोई बात नहीं, 3200 रुपया। तो ये आपका हो गया 500 और ये 9300, 93,500, 93,500। और यहाँ पे ये जो निकलेगा आपका 83,200, यहाँ भी आप अपडेट कर दो 83,200। ओके, अब हमें फिर से इंटरेस्ट निकालना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 80,000 अभी भी बचा हुआ है, तो 80,000 का फिर आप निकालो, वही 4800 रुपया आएगा, 4800 रुपया। आप यहां पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 31/3/2022। 40,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट का 40,000 और प्लस 3200 रुपया पिछले साल 2031 मार्च, ये जो इंटरेस्ट निकाले, ये वाला इंटरेस्ट आपका 3200 रुपया प्लस 3200 प्लस 4800 इस ईयर का इंटरेस्ट, तो 4800 ही है। अब टोटल आपको 4 5 3 8 48,000 रुपया इसको पेमेंट करना है। समझ में आया बात? 48,000 इसको पेमेंट कर दिए। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे। ओके, 83 84 4 88 88,000 होगा। 88,000 यहां भी डालो भाई, यहां पे लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन सेम डेट, ये आ जाएगा आपका 40,000। फिर 40,000 पे आपको क्या करना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 40,000 और 40,000, ये ओपनिंग डेट कौन सा हो जाएगा? 1/4/2022 और यहाँ पर 31/3/2022 को 31/3/2022 नहीं 23 होगा। ये लो, फिर कहाँ से कौन कॉलम किधर भाग गया भाई? आ जा इधर।
चलो 31/3/2023 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट 40,000 का निकालोगे 6%, 2400 रुपया आएगा। और इधर पेमेंट कर दो 31/3/2023 को टू कैश अकाउंट 40,000 इंस्टॉलमेंट का और इंटरेस्ट आपका 2400, तो 42,400, तो 42,400 दोनों साइड आपका बराबर 42,400। समझ में आया? क्लियर हो गया 42,400। ये देखो बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्लियर है यहां तक? उम्मीद है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं का मतलब नहीं तो नहीं। ओके, चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुछ सारा कॉन्सेप्ट अपने लोगों का क्लियर हो गया। अब अभी तक जितना कॉन्सेप्ट था वो सारा। आगे का कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको समझा देते हैं, आप लोग खुद बना लेंगे। ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन सब है, इसमें क्या सब बनाना है। नीचे हम सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं, नीचे ही आएंगे। पास्ट नेसेसिटी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एवर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म के बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री किसका किसका किया जाएगा? आन, शान और महान 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और जो महान था वो जल्दी चला गया 1 दिसंबर को 2023 को। गुडविल के लिए आप शेयर निकाल लेंगे, महान का शेयर जो भी हो जाएगा गुडविल में उसका शेयर निकाल करके कॉन्ट्रा एंट्री कर देना, एक एंट्री ये हो जाएगा। इधर से समान माना जाएगा। ठीक है, 23-24 का लाभ 60,000 था। 60,000 में देखो कब डेट किया है, क्लोजिंग डेट क्या है ये सब देखना पड़ेगा। 31 मार्च है। अब 31 मार्च 2023 उसका डेट हो गया है कब? 1 दिसंबर 2023। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 1 दिसंबर को तो डेट ही कर गया। तो ये 8 महीने। तो 8 महीना ये 60,000 रुपया प्रॉफिट बोला था। 60,000 में 8/12 और उसका जो शेयर होगा महान का, महान भैया क्या है आपका 1/5 निकाल करके पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महान्स कैपिटल अकाउंट कर देना। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। हाफ अमाउंट पेड कर देना है महान के एग्जीक्यूटर्स को पेड करेंगे तो महान एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन उसका पेमेंट कितना निकलेगा ये तो देखना पड़ेगा, पेमेंट कितना निकलेगा। तो महान का देखो 1 लाख रुपया तो ये हो गया, उसके बाद और कुछ तो नहीं है। इस 1 लाख में गुडविल प्लस कर लेना, गुडविल में जो भी शेयर होगा वो, और प्लस कर लेना पीएल प्रॉफिट जो सस्पेंस आया, पीएल सस्पेंस वो आप ऐड कर लेना, सारा निकल जाएगा। जो भी निकलेगा उसका आधा कैश में पेमेंट कर देना और आधा उसके पहले तो उसके पूरा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना। ये पूरा अमाउंट को, ये अमाउंट जो पूरा आया है उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे? महान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महान्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, महान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महान्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर लेना। और फिर चौथा नंबर एंट्री होगा। चौथा नंबर एंट्री में क्या करोगे? महान्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आधा उसको पेमेंट कर देना। जो भी इसका बैलेंस यहां पर निकलेगा वो आधा उसका पेमेंट कर देना। डेट्स इट। ये क्वेश्चन आपका 27 क्लियर हो गया। 28 में आ जाओ। 28 में क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं फटाफट अपने लोग। करना क्या है इसमें? प्रॉफिट के लिए निकालने के लिए बोल रहा है कैलकुलेट द बीमल शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ पास्ट नेसेसिटी जर्नल एंट्री, वही पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर डेथ किया है बीमल्स कैपिटल अकाउंट, यही तो एंट्री होगा। लेकिन उसका शेयर निकालोगे तो यहाँ पर क्या कहता है शेयर के बारे में? बीमल, कमल और निर्मल 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। बीमल का डेथ हो जाता है 30 सितंबर 2023 को और क्लोजिंग डेट क्या है भाई? हाँ, क्लोजिंग डेट देख लो यहाँ पर क्या क्लोजिंग डेट पता चल रहा है, पता है? 20 से 21 मतलब मार्च क्लोजिंग है, ये मार्च क्लोजिंग है। ठीक है, तो सितंबर में 30 सितंबर को वो डेट कर गया। तो देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना, 6 मंथ बाद। तो 6 मंथ हम यहाँ पर लिख देते हैं, याद रहेगा 6 मंथ के लिए निकालेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप प्रोवाइडेड द प्रॉफिट डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ द डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ये तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़ लेना। यहाँ पर 2 प्रॉफिट है, इस दोनों को जोड़ लेना, ये 60,000 घटा देना। ठीक है, और उसमें 3 से डिवाइड दे देना, 3 से डिवाइड दे देना। तो कितना हो जाएगा ये आपको
60 चला जाएगा तो 20, 90 हज़ार आएगा। 90,000 में 3 से भाग दो तो 30 तिया 90, 30,000 होगा। तो 30,000 एवरेज प्रॉफिट हुआ। तो 30,000 एवरेज प्रॉफिट में आप लोग 6 मंथ के लिए लगा लेना, निकाल लेना। ये लॉस है ब्रैकेट में दे रखा है, ये लॉस है ब्रैकेट में दे रखा है। तो 6/12 और उसका शेयर जो भी हो जाएगा भाई, कौन है, बीमल है ना, बीमल का 3/6 निकाल करके उसका एंट्री कर लेना 28। बहुत आसान क्वेश्चन सब था, ये भी आपका क्लियर हो गया। एक 29 नंबर क्वेश्चन है, ये भी समझा देते हैं चलो, ठीक है। 29 नंबर भी क्वेश्चन है, इसको भी क्यों छोड़ना भाई। चलो लास्ट में फटाफट बनाना क्या पहले ये मेरे को देखने दो, ठीक है। प्रिपेयर बीमल्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू द हर एग्जीक्यूटर्स। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सिर्फ बीनाज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो बीनाज कैपिटल अकाउंट में क्या सब जाएगा तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बीना का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 कॉलम में सिर्फ बीना के ही बनाएंगे। सिंगल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसी एक पार्टिकुलर पार्टनर का हमने बना के दिखा दिया है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 दे देना कॉलम में। जनरल लेजर पे उसका शेयर निकाल लेना, कितना शेयर हो जाएगा बीना का। बीना एक है कि वीना है भैया, हमें कंफ्यूज ना हो जाए कौन देत की है, बट वीना हाँ यही देत की है। तो ये वीना ही देत की है। इक्वली 1/3 1:1 तो 1/3 हो गया ना, 1/3। तो 30,000 से 10,000 ये हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में दे देना बाय जनरल रिजर्व 10,000 रुपया, ये भी आ जाएगा। उसके बाद गुडविल कुछ भी नहीं है, नीचे में आ जाओ भाई, बैलेंस दे ही दिए। हाँ सैलरी मिलेगा, सैलरी टिल द डेट ऑफ डेथ 25,000 रुपया पर एनम, पूरे साल में 25,000 मिल रहा है उसका सैलरी। 25,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, 25,000 रुपया सैलरी मिल रहा है सालाना। तो कितने महीने बाद वो डेथ कर गया तो देखो ना, 30 जून को, 30 जून यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वीना 30 जून को डेथ कर जाती है। और क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च है। अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए। तो इस 25,000 का 3/12 कर लेना, जो भी आ जाए सैलरी 4 जो भी आ जाए देख लेना, वो निकाल लेना। क्लियर, सैलरी तो लिख लेना कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सैलरी जो भी आ जाए। हम करके दिखा दे आपको। 25,000 का निकालोगे 3/12 तो ये आ जाएगा आपको 4 से डिवाइड 6,250 आएगा, 6,250। ओके ये आ गया। चलो और कुछ है नहीं है, आगे चलते हैं। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट के आधार पर आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। ओके 3 ईयर्स का, तो 3 साल का यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 2 3। एवरेज प्रॉफिट पहले निकालो, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो, ठीक है। और फिर शेयर निकालो, 1:1 ही होगा, 1/3 करके शेयर इसका निकाल लेना, ठीक है। तो ये भी हो गया, सैलरी का भी काम कर दिए। उसके बाद कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर डेथ। ये एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। इसमें एवरेज प्रॉफिट में उसका शेयर निकाल लेना। कैसे, 1/3 तो उसका शेयर ही होगा ही। और कितने महीने बाद वो डेथ किया है तो 3 मंथ, तो 3/12। तो इसके लिए भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पीएल सस्पेंस लिख देना, बाय पीएल सस्पेंस जो भी आएगा वो दे देना, ठीक है। गुडविल दे देना, बाय गुडविल के लिए एंट्री होगा, मतलब बाय कुछ तो होगा, पार्टनर का नाम, 2 पार्टनर होगा। गेनिंग रेशियो आपका हाँ बीना, तो ये दोनों का नाम हो जाएगा बाय मीना कैपिटल अकाउंट और बीनाज कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशियो आपका वही 1:1 होगा, गेनिंग रेशियो 1:1 होगा दोनों का, ठीक है। तो यही सब था और इसमें कुछ है नहीं, देखो बना करके बन जाएगा। ओके, और इसे पेमेंट वेमेंट के बारे में किया है। अच्छा 1 सेकंड और है, एक चेला और है, एक पॉइंट रुक जाओ भाई, रुक जा। इसमें कह रहा है, इसमें ध्यान से सुनेंगे, प्रॉफिट तो आपका 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 का दिया हुआ है। ये वीना क्या की है, विड्रॉ की है 15,000 रुपया 1 जून 2022 को। तो ये जो विड्रॉ की है इसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स 15,000 रुपया, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 15,000 रुपया कॉलम में डाल देना, 15,000
बात समझ में आया? क्लियर? तो यही सब था और कुछ नहीं था, सारा चीज तो बता ही दिया आपको, सैलरी के बारे में बता ही दिए, कैपिटल का बैलेंस देना ही है, रिजर्व में शेयर देना ही है, सैलरी देना ही है, गुडविल में शेयर देना ही है, प्रॉफिट आपको निकालने का यहाँ पर लिख ही दिया, एवरेज प्रॉफिट सिर्फ निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है मृत्यु से पूर्व 3 वर्ष के प्रॉफिट का जो एवरेज होगा उसमें उस आधार पर शेयर निकाल देना है। ठीक है, चलो उसके बाद सारा चीज हो ही गया, वैल्यू ऑफ गुडविल सब हो ही गया, ड्रॉइंग्स का काम कर ही दिए, बना लेंगे कैपिटल अकाउंट, सिंपल है, ये बन जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। ओके, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्लियर?